In this series of data structure, we are going to start our next unit, that is tree data structure. Okay, so let's get started with this very topic. ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? एक्चुअली अभी तक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करे वो सारे के सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल we must know the term data structure. What does this data structure mean? Data structure मैंने आपको पहले भी बोला, ये एक it's a way to organize a data in a manner such that we can process the data efficiently. मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है. हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं किसी डेटाबेस में या कहीं पे भी आप उसको स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमें एक ऐसा ऐसा तरीका हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करते हैं. क्यों? सो दैट जब हमें उस डेटा की ज़रूरत हो, जब हमें उस डेटा को सर्च करना हो, रिट्रीव करना हो, वो हम आसानी से वहाँ से रिट्रीव कर सके, फैच कर सके, ठीक है। सो देखो, आप एग्जांपल लो अपने घर के वार्डरोब की. फॉर एग्जांपल अगर आपके घर का वार्डरोब है, आपके रूम का वार्डरोब है, आपने उसमें कपड़े ऐसे ही फेंके, ठीक है। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर शर्ट पहननी पड़े या कोई पर्टिकुलर मतलब कोई भी ड्रेस पहनना हो, तो आपको क्या होगा, मतलब उसको सर्च करने में टाइम लगेगा, ठीक है। दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग अगर आपके कपड़े अच्छे से तह करके नहीं है उसमें. अगर आपने उनको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा है तो आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। सेम इज़ द केस विद हेयर. तो यहाँ पे अब जो डेटा स्ट्रक्चर है, वी कैन हैव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और वी कैन हैव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है, इस यहाँ पे हम डेटा को अरेंज करते हैं सीक्वेंशियली, ठीक है। एक सीक्वेंस में हम डेटा को अरेंज करते हैं, ईदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं. जैसे हमने एरेज को पढ़ा, लिंक लिस्ट को पढ़ा, स्टैक्स या क्यूज़ को पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरह से डेटा को क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी कैन हैव मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं डेटा के. तो डेटा जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेरारकी. उसमें हम हेरारकी किसको बोलते हैं, जैसे मतलब आपका कोई आप अपनी रिलेशन, मतलब इसको हम रिलेट करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ. लाइक योर ग्रैंडफादर इज़ हैविंग 2 चाइल्ड, मतलब 2 चिल्ड्रन उसके हैं, ठीक है। तो उन जो उनके 2 बच्चे हैं, उनकी अपनी फैमिली है, ठीक है। तो ये एक हेरारकी बन जाती है ना। तो इसी तरह से रूट जो है, ये जो ट्री है, इसका रूट होता है, हर ईच एंड एवरी ट्री इज़ हैविंग वन सिंगल रूट, ठीक है। तो उसके मतलब फर्दर उसके ब्रांच निकल के आते हैं. आप सिंपली जिस तरह से जिस तरह से ट्री जो है उसको आप रिलेट कर सकते हो इस डेटा स्ट्रक्चर के साथ. अगर आप लेट मी शो यू. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर ट्री जो है वो किस तरह से हो सकता है, इस तरह से इसके ब्रांचेस ऐसे हो सकते हैं, निकल के आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर आप इसी ट्री डेटा स्ट्रक्चर को इसका मतलब आप साइड डाउन करोगे लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, सो यू विल गेट अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. ओके, तो आपने क्या करा, जो आपका ट्री है, जो आपके ऑब्वियसली आपके अराउंड होते हैं ट्रीज़, उनका मतलब अपवर्ड जो उसका अपवर्ड है उसको डाउन अप करोगे, यू विल गेट अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हम एज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. एंड यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ दीज ट्रीज एंड ग्राफ्स. ओके, ट्रीज और ग्राफ्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आ सकते हैं. तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स जो कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन सच अ मैनर दैट इट गिव्स यू अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. ओके, सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो होता है इसमें, इसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है. सो नोड हम किसको बोलते हैं, नोड एक ऐसा फील्ड होता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर का जो कि एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है, ठीक है. और इसके साथ इसको एक लिंक होता है जो डिनोट करता है दैट इट इज़ हैविंग अ चाइल्ड, ठीक है. तो इस तरह से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर. सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नोड है, वेट, या
सो पहले ये पढ़ेंगे, इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ नोड्स, अगर आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर में n नंबर ऑफ नोड्स है, फॉर एग्जांपल n कोई नंबर है, देन आप क्या बोल सकते हो, आपको कितने लिंक्स हो सकते हैं, n-1। सी यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 नोड्स है, n इज इक्वल 6। तो आपके लिंक्स कितने हो सकते हैं, n that means 6 minus 1, 6 minus 1 is 5, तो 5 लिंक्स हो सकते हैं। लेट्स काउंट 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 लिंक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम पूछ सकता है। तो क्या आपको याद रखना है, इफ़ यू आर हैविंग n नंबर ऑफ नोड्स इन अ गिवन डेटा स्ट्रक्चर और गिवन ट्री डेटा स्ट्रक्चर, यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ n-1 number of links. Okay, so this is the logical representation of a tree data structure. Now we will go to the terminology. Okay, तो terminology मतलब हम यहाँ पे हर एक टर्म को ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी टर्म्स आते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, जो पहला पॉइंट है, दैट इज़ दैट इज़ रूट। ओके, तो जो आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक A B C D and E. Okay, these are the nodes, these are different nodes of a tree. ओके, सो रूट जो है, रूट हम किसको बोलते हैं, जो पहला नोड होता है हर एक ट्री का, पहला नोड जो है दैट इज़ अ रूट नोड। दिस ए इज़ द रूट नोड, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड, मतलब कोई भी ट्री ऑब्वियसली रूट के बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये आप रिलेट कर सकते हो अपने जो ट्रीज़ होते हैं आपके घर के पास, मतलब यहाँ पे, तो उनके साथ भी रिलेट कर सकते हो। कोई भी ट्री रूट के बगैर हो सकता है क्या, नहीं। वी कैन से दैट रूट नोड जो है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ओके, वहीं से हर एक ब्रांच, वहीं से हर एक चाइल्ड जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। सो इन एनी ट्री देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड। ये आपको याद रखना है कि हर एक ट्री में, हर एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में एक ही रूट नोड हो सकता है। देखो, अगर हम अलग अलग रूट नोड्स रखेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का, देन हम उसको एक ही सिंगल ट्री डेटा स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं कर सकते, वो फिर अलग होगा, है ना। तो अगर हम एक एज ए होल ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, इट कैन हैव ओनली वन रूट नोड, दैट इज़ द ओरिजिन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ एज। एज हम किसको बोलते हैं, अभी हमने बात करी, रूट को भी हमने पहले ही डिस्कस करा था, तो फिर से मैंने आपको यहाँ पे बोला। अब एज क्या है, एज आर द लिंक्स, ठीक है, जो दो नोड्स को, लेट मी शो यू, या यहाँ पे हमने अभी बोला मैंने आपको A B एंड C, यहाँ पे फिर से करेंगे हम D एंड E। हाँ, मैंने आपको अभी बोला कि जितने हमारे पास नोड्स होंगे उससे n-1 हमारे पास एजेस हो सकते हैं। तो एज क्या है, एज इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू नोड्स। लाइक ये जो लिंक है यहाँ पे, इट्स द लिंक, इट्स कॉल्ड एज एज। दो नोड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही बात याद रखनी है कि ट्री जो है उसमें अगर n नंबर ऑफ नोड्स है, से फॉर एग्जांपल 5 नोड्स है, तो देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ n-1 नंबर ऑफ एजेस। नेक्स्ट वन इज़ पेरेंट। देखो, पेरेंट जो है, पेरेंट यहाँ पे रूट नोड एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में एक ही हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैन हैव मेनी पेरेंट्स, ठीक है। जितना वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर बड़ा होगा उतने ही उसमें पेरेंट्स भी, मतलब वो डिपेंड करता है, जितना वो बड़ा होगा पेरेंट्स भी उतने ही हो सकते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमारा रूट है और ये क्या है हमारा B एंड C, दिस इज D एंड E। ओके, सी नाउ, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये क्या है B, दिस नोड, इसका प्रेडिसेसर कौन है, इसका प्रेडिसेसर बोलते हैं हम उस, मतलब नोड के पहले, नोड से पहले जो नोड आता है उसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। मतलब अ नोड कमिंग बिफोर अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड अ प्रेडिसेसर। और सक्सेसर की बात अगर हम करेंगे, सक्सेसर क्या होता है, अ नोड दैट कम्स आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, है ना। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, पेरेंट। सो द नोड
विच इज़ अ प्रेडिसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड। ठीक, नाउ पेरेंट नोड कौन कौन है यहाँ पे? ए है पेरेंट नोड, और कौन है पेरेंट नोड? बी है पेरेंट नोड। क्यों? क्योंकि पेरेंट, ये मैंने आपको बोला कि पेरेंट नोड हम किसको बोलते हैं? द नोड विच इज़ अ प्रेडिसेसर ऑफ एनी नोड। ठीक है, मतलब प्रेडिसेसर, ये किससे, ये जो है ये प्रेडिसेसर है किसका, मतलब इस नोड से प्रेडिसेसर है ए, तो ये पेरेंट नोड है। बी जो है वो इसके पहले आता है ना, तो ये भी है पेरेंट नोड। ठीक है, तो पेरेंट नोड हो गया जिसके कुछ चाइल्ड होंगे। ठीक है, मतलब एक दो जिसके फर्दर चाइल्ड, जिसके फर्दर पॉइंटर्स होंगे उसको हम पेरेंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपली। सो पेरेंट नोड कैन बी डिफाइंड एज द नोड विच हैज़ चाइल्ड और चिल्ड्रन। ठीक है, एक या दो चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब एक या दो पॉइंटर्स हो सकते हैं। ठीक है, ना चाइल्ड ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड हो गया द नोड विच इज़ डिसेंडेंट। पेरेंट को मैंने बोला वो क्या होता है, मतलब प्रीडिसेसर। ठीक है, तो चाइल्ड जो है ये क्या है, इट्स सक्सेसर ऑफ एनी नोड, है ना, इट्स कॉल्ड एज चाइल्ड नोड। सो सिंपली आप याद रखोगे द नोड विच हैज़ अ लिंक फ्रॉम इट्स पेरेंट नोड। पेरेंट नोड से आगे जो लिंक हम मतलब फॉरवर्ड करते हैं, ओब्वियसली तभी हम करेंगे जब उसका कोई फर्दर नोड होगा, तो उसको हम चाइल्ड नोड बोलते हैं। सो ट्री में हर जितने भी नोड्स होते हैं ना, एक्सेप्ट रूट नोड के बगैर जितने भी नोड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं चाइल्ड नोड्स। ओके, सो पेरेंट भी हो गया, चाइल्ड भी हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फील्ड, दैट इज सिबलिंग्स। ओके, तो सिबलिंग्स देखो, हमने क्यों बोला पहले ही ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हम रिलेट करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको नोड्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मतलब देखने को मिलेंगे, एंड यू विल रिलेट टू दिस विद दैट वेरी रिलेशनशिप। ओके, तो सिबलिंग्स हम किसको बोलते हैं? सिबलिंग्स जो है, वेट,